जहन प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अर्ना क्लासेज के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम आज बात करने वाले भारतीय इतिहास के इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो भी आपका आगामी जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें दोस्तों आपको 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग दोस्तों आपका जो भी इंडिया की हिस्ट्री, मान लिया कोई से भी एग्जाम में अगर आपकी इंडिया की हिस्ट्री है उसमें दोस्तों आपको यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आज आपका क्लियर होने वाला है। लगभग दोस्तों 5 नंबर का आज आपका मामला रहने वाला है। तो इस क्लास को पूरे देखिएगा और साथ ही इस क्लास को अन्य स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों हमारे क्लास को स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, ठीक है, कि भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा शहर या हड़प्पा सभ्यता। ये दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वर्तमान में स्थित है और दोस्तों इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना या सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, तो हो जाएगा हड़प्पा। और बात करें दोस्तों इसकी खोज की, तो दोस्तों 1921 में इसकी खोज की गई, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। हड़प्पा की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसमें यह स्थित है, ठीक है। यह आपका पहला क्वेश्चन है। क्या बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाक्य किसने कहा, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाक्य किसने कहा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों उस वाक्य को कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। किसने कहा, तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और दोस्तों बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो दोस्तों इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें 1 अगस्त 1920 में मुंबई में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। बाल गंगाधर की तिलक की अगर हम बात करें जन्म की, तो दोस्तों इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ और 1 अगस्त 1920 में मुंबई में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। ये आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो हो जाएंगे दोस्तों आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों, 9 मई 1866 को कहां पर हुआ दोस्तों, महाराष्ट्र में जन्म हुआ। किसका दोस्तों, ये हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले को, जो कि दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, ठीक है। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी। उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी, तो ये हो जाएगी दोस्तों रजिया सुल्तान। कौन, रजिया सुल्तान। ये किसकी पुत्री थी, तो दोस्तों ये थी अलुत्तित मिस्र की दोस्तों, अलुत्तित मिस्र की ये पुत्री थी। और दोस्तों बात करें रजिया सुल्तान का शासन काल का, तो 1236 से 1240 तक, ठीक है। इसके अगर बात करें शासन काल की, तो 1236 से 1240 तक इसका शासन काल रहा, ठीक है। और दोस्तों 2 अक्टूबर 1240 को पंजाब का दोस्तों जो आपका केतल जो है जिला, वहां पर कुछ लुटेरों ने दोस्तों रजिया सुल्तान की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर किससे माना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल को। किसको माना जाता है, लोथल को माना जाता है। बात करें दोस्तों किस वेद की रचना गद्य व पद्य में, ठीक है, कि किस वेद की रचना गद्य व पद्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजुर्वेद की। किसकी, अजुर्वेद की। बात करें भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो जेएमसी की कौन सा, बंगाल गजट। कौन सा, बंगाल गजट, जो कि दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। बात करें लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का शासन काल की अगर हम बात करें तो इसका शासन काल था 1517 से 1526 तक। लास्ट दोस्तों इब्राहिम लोधी ने किसके साथ लड़ा था, बाबर के साथ। किसके साथ लड़ा था, बाबर के साथ। कब लड़ा था, 1526 में, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों लोधी वंश का। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो दोस्तों हो जाएगा बहलूल लोधी। कौन, बहलूल लोधी। बहलूल लोधी का शासन काल की अगर हम बात करें तो 1451 से 1486 तक इसका शासन काल था। किसका दोस्तों, बहलूल लोधी का। यह था दोस्तों प्रथम शासक। बात करें अंतिम शासक की, तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा, जिसका शासन काल था 1517 से 1526 तक। 1526 में दोस्तों इसने बाबर के साथ युद्ध किया था
और दोस्तों उसमें क्या हुई थी, बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी क्या होगी दोस्तों, इसकी हार हो चुकी थी। बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो है दोस्तों, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां पर किया गया, तो दोस्तों पाटलिपुत्र में इसका किया गया। क्या दोस्तों, आयोजन इसका किया गया। और दोस्तों वर्तमान में पाटलिपुत्र पटना इसे कहा जाता है। बात करें दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा बताया, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। ठीक है, बात करें दो नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी, तो दोस्तों वो हो जाएगा चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के पास शक्तिशाली दोस्तों नौसेना थी और नौसेना का जनक कहा जाता है दोस्तों छत्रपति महाराज शिवाजी को नौसेना का जनक कहा जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। और साथ ही दोस्तों औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें दोस्तों मुगल के हम शासकों की, तो दोस्तों सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां। दोस्तों जो औरंगजेब था ये शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब के बाद दोस्तों यहाँ पर मुगल जो शासक था, मुगल जो साम्राज्य था, उसका पतन प्रारंभ हो चुका था। कहां से दोस्तों, औरंगजेब के बाद। ठीक है, बात करें दोस्तों औरंगजेब की, अगर हम बात करें शासनकाल की, तो 1656 से 1707 तक क्या था, इसका शासनकाल था। क्या था, इसका शासनकाल था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वहां भी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारे भगत सिंह जी। कौन थे, हमारे भगत सिंह जी थे। बात करते दोस्तों भगत सिंह जी की, अगर हम जन्म की बात करें तो 28 सितंबर से इनका जन्म 18 सितंबर 1907 को हमारे भगत सिंह जी का जन्म हुआ। और बात करें दोस्तों भगत सिंह जी के पिता की, तो इनका नाम था सरदार किशन जी। और बात करें दोस्तों भगत सिंह जी की माता जी का नाम, को इसका नाम था विद्यावती। कौन, विद्यावती जी इनके माता जी का नाम था। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो जाएगी दोस्तों अमेजन नदी, जिसकी लंबाई दोस्तों 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। यह नदी दोस्तों दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में बहती है।